जब जोंगरिम सॉक्योंग को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तू मेरे साथ ही पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि तू कई बार किसी और के साथ इंटीमेट हो चुका है। तो यहाँ पर एक राज की बात पता चली थी हमें कि जोंगरिम सॉक्योंग को सही पूछ रहा था। सॉक्योंग इससे पहले कोई लड़के के साथ इंटीमेट हो चुका था। शायद वो लड़का नहीं पर बूढ़ा आदमी था जो कई बार सॉक्योंग को बहुत सारे पैसे देता भी था और उसके पास से छीन भी लेता था और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता था। और वो 422 में रहता था और वो मर चुका था। ये सारी सोच में जब सॉक्योंग पड़ गया था तो जोंगरिम समझ जाता है कि मैं सही पूछ रहा था। वो बोलता है, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कितनों के साथ सो चुका है, पर जैसा कि तू मुझे जानता है, मुझे वो चीज़ों से सख्त नफ़रत है जिस पर किसी और का हाथ हो, किसी और का हक हो। तो ये तू ज़रूर याद रखना, जिस पर मेरा हक है उस पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। तेरे ऊपर अगर मैं सोया हूँ और मेरे नीचे तू सोया है तो ये याद रखना, तेरे पर मेरा हक है। अब तेरे ऊपर कोई और नहीं सोना चाहिए। तू समझ गया या फिर किसी और तरीके से मैं तुझे समझाऊँ? तो यहाँ पर सॉक्योंग तो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जोंगरिम उसे ऐसा बोल रहा है कि उस पर सिर्फ़ और सिर्फ जोंगरिम का हक है। और ऑब्वियसली सामने से सॉक्योंग तो चाहता था कि जोंगरिम उस पर हक करे। जोंगरिम बोलता है, सो मिनीमार्ट चल, तू करना शुरू कर दे जो हमेशा से ही हम मिलकर करते हैं। फिर वो सॉक्योंग के पास आकर नीचे बैठता है और बोलता है, तुझे एक बात बताओ, मुझे तू किस तरीके का पसंद है? जोंगरिम की ये बात सुनकर सॉक्योंग खुश हो जाता है और पूछता है, कैसे पसंद हूँ मैं आपको? तो सॉक्योंग को जोंगरिम बोलता है, जब भी तू मेरे पास है ना, जब भी तू मेरे साथ इंटीमेट होता है, तू ऐसा व्यवहार कर मानो कि तू प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, मुझे तू इस तरीके से पसंद है, राइट? तो मेरे साथ तब तक हो, तब तक इंटीमेट हो और तब तक मेरी वो चीज़ को सक कर, जब तक मैं थक कर ना बोलूं कि अब बस कर दे। सॉक्योंग तो चाहता ही था ये सब। वो बोलता है, यस सर। और फिर वो धीरे से आगे आता है। जोंगरिम बोलता है, चल अब शुरू कर दे जो मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ, गेट वर्क। सॉक्योंग को बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वो तो ये सब करना चाहता था। तो धीरे से अब वो जोंगरिम के पैंट की जिप को ओपन करता है। सॉक्योंग मन में सोचे जा रहा था, आई डोंट केयर, ये पल बस टेम्पररी हो, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर दूँ। जब भी मुझे इसकी याद आए, इसे याद करके मैं फिर से मज़े ले सकूँ। फिर वो शक करने की तैयारी में था। उसके फेस पर भाव दिखाई दे रहे हैं। वो मन में सोचता है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक ही हूँ जो ये कुछ अपने मुंह में ले सके। बस मैं एक ऐसा पर्सन बनूँ जो जोंगरिम को बहुत ज़्यादा खुशी दे, उसको सुकून दे वहाँ पर जहाँ पर उसको सुकून मेरे अलावा कोई दे ना सके। और मैं उसकी इस चीज़ को ऐसे से करना चाहता हूँ मानो कोई और ना कर सके इसे, वो जो मैं कर सकूं। अब इन दोनों का सेशन बहुत लंबे समय तक चलता है। उसके बाद हमें 4-5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। सॉक्योंग अपने फ़ोन में देख रहा था। उसने काफ़ी कॉल किए थे जोंगरिम को, पर जोंगरिम उसका अता पता ही नहीं था कि वो कहाँ चला गया है। 4-5 दिन पहले जिसकी बाहों में वो रात गुजार कर आया था, आज उसकी आवाज़ सुनने के लिए सॉक्योंग तरस रहा था। उसने बहुत सारे कॉल किए थे। अपने मिनी मार्ट की सफाई करते वक्त सॉक्योंग मन में सोचता है, अरे आज फिर से उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। तभी उसको कोई अननोन नंबर से कॉल आता है। वो सोचता है, अननोन नंबर, शायद जोंगरिम होगा। हाँ, उसके हाथों में से झाड़ू नीचे गिर जाता है। वो उठाता है। कॉल उठाते ही जोंगरिम समझकर वो बोल पड़ता है, आपने कॉल उठाने के लिए बहुत लंबा समय ले लिया। अब तो सामने से आवाज़ आती है कि वो हॉस्पिटल में से बात कर रहा है कोई। तो इसे सुनकर शॉकिंग होता है, हॉस्पिटल? क्या हुआ? क्या हुआ? सामने से आवाज़ आती है, जल्दी से जल्दी 109 के रूम में आप आ जाइए।
वो जो आपका पेशेंट था जिसको एडमिट किया था, उसके बाद सामने वाला बंदा कुछ बोलता नहीं है। ये सुनकर सॉक्यूंग पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो बोलता है व्हाट हैपेंड, मुझे बताइए क्या हुआ है। सामने से आवाज़ आती है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। हड़बड़ी में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसके माता पिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, कहीं उनको तो कुछ नहीं हो गया ना। उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। टेंशन में उसे अपने मिनी मार्ट को बंद करने के लिए जो की चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही थी। वो आसपास ढूंढने लगता है, कहाँ गई मेरी की। नीचे पड़ी की उठाकर वो अपने आप को शांत करता है। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वो खुद को समझाता है, कुछ नहीं हुआ होगा। शांत सॉक्यूंग, कुछ नहीं हुआ होगा, बस मम्मी पापा को ठीक हो गया होगा, इसलिए शायद खुशखबरी होगी। हाँ, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है, जोंगरिम का नाम सुनकर वो डॉक्टरों ने मेरे मम्मी पापा पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा और उन्होंने मेरे मम्मी पापा को ठीक कर दिया होगा। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा, ये तो खुशी की बात है। सॉक्यूंग, दिल की धड़कनें तेज़ मत कर। तू वहाँ पर जाएगा तो तेरी मम्मी तेरा इंतज़ार कर रही होगी, तुझे बुलाएगी और अपने बाहों में भर लेगी। इतने दिनों से मैं अपने मम्मी पापा से दूर रहा हूँ, बस यही दिन के इंतज़ार को कि एक ना एक दिन वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं जल्दी जाता हूँ, पहले मिनी मार्ट को बंद कर देता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है 109 का कमरा हॉस्पिटल का, जहाँ पर 2 पेशेंट को सुलाया हुआ था, पास में डॉक्टर बैठा हुआ था और वही मेडिकल में जो शायद ये लड़की थी, तो वो भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसको जोंगरिम ने ये काम सौंपा हुआ था कि ये पेशेंट का स्पेशली ख्याल तुम्हें रखना है। वो भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर पैसे तो थे नहीं, इसलिए सॉक्यूंग दौड़ कर यहाँ पर आया था। उसकी सांसें फूल गई थी। वो डॉक्टर को पूछता है, व्हाट हैपेंड, कुछ गलत हुआ है क्या डॉक्टर? क्या कुछ सही तो है ना? अब मेरे मम्मी पापा ठीक है ना? तो वो डॉक्टर बोलता है उसकी मम्मी की बॉडी को दिखाकर, टाइम टू दैट 3 o'clock, 3 बजे ये महिला आज मर गई है। सॉक्यूंग को होश कुछ नहीं रहता। उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है, मम्मा, माँ। कैसे? वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है, माँ उठो, मम्मा। डॉक्टर से पूछता है, क्या उसने कहा था कि वो दर्द में है? और वो डॉक्टर को बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं मर सकती, उसने कई सालों से दर्द सहा है, वो दर्द से निपट सकती थी। उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। माँ उठ जाओ, मम्मा। सॉक्यूंग मन में सोचता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। कल सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी, तो आज अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? माँ। डॉक्टर सांत्वना देते हुए बोलता है, वो मर गई, पीसफुली मरी है, उसको कुछ दर्द नहीं हुआ और ये बड़ी अच्छी बात है। लोग तड़प कर मरते हैं, इससे अच्छा है कि वो शांति से मरी है। डॉक्टर जाते वक्त बोलता है, उसने जाते जाते मेरा हाथ पकड़ा था, वो अच्छी लग रही थी, अचानक से उसको मौत आ गई, समझ में कुछ नहीं आया। वैसे तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? तुम तुम्हारी माँ को देखने तक नहीं आए हो यहाँ पर। सॉक्यूंग मन में सोचता है, माँ अचानक से मर गई, मैं तो उसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था। सॉक्यूंग इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ मर गई है। वो डॉक्टर से लड़ने लगता है। वो बोलता है, ये सब क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है ऐसे सफ़ेद चादर उठाकर किसी को लेटाने से तुम डॉक्टर बन जाओगे? नहीं हो सकता है। और ख़ुद को बोलता है, ज़िंदगी तू मेरे साथ क्या कर रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे साथ हो रहा है? बस ये सपना टूट जाए और मैं जग जाऊँ। माँ नहीं जा सकती,
सॉक्यूंग डॉक्टर को बोलता है, तुम अपनी जात को डॉक्टर कंसीडर करते हो? वो नहीं मरी है। डॉक्टर बोलता है, तू पागल, तेरी माँ मर गई है, एक्सेप्ट कर ले। थोड़ी देर के बाद सॉक्यूंग को आवाज़ आ रही थी बाहर से, जिसमें वो लड़की डॉक्टर से बात कर रही थी। वो तुमने जो दवाइयाँ मंगवाई थी वो तो रास्ते में थी, शायद हमारी ड्रग डिलीवरी उसी बस में होने वाली थी, इसीलिए वो बीच में है, तभी तो वो दवाइयाँ और इंजेक्शन आ नहीं सके। इसीलिए तो इसका मतलब सॉक्यूंग की माँ को जो इंजेक्शन चाहिए था वो उसको टाइम पर नहीं मिला था, इस डॉक्टर ने उसको नहीं दिया था, शायद इसीलिए उसकी मौत हो गई। सॉक्यूंग इस बात को सुनकर वो कमरा बंद कर लेता है। बाहर से डॉक्टर ज़ोर ज़ोर से डोर को पीट रहा था और बोल रहा था, तू साले पागल कहीं का, दरवाज़ा ओपन कर, क्यों कर दिया अंदर से बंद? वो मर गया है, उसका क्या कर लेगा अब तू? उसको जलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक खड़ा हुआ था सॉक्यूंग। वो अपनी माँ को देखकर बस एक ही चीज़ को सोचे जा रहा था, मेरी माँ नहीं मर सकती, ये सच हो ही नहीं सकता। यह डॉक्टर को कुछ नहीं पता है, मुझे पता है मेरी माँ अभी खड़ी हो जाएगी, मैं उसको इनके हवाले छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। सॉक्यूंग की माँ की लाश के पास उसके पापा को भी सुलाया हुआ था, शायद वो अभी तक नहीं मरे थे। सॉक्यूंग उनके पास आकर उनको चेक करने लगता है। उनकी सांसें थोड़ी थोड़ी सी चल रही थी, उनकी हार्ट बीट सॉक्यूंग को सुनाई दे रही थी। वो खुद को बोलता है, थैंक गॉड, पापा जिंदा है, डैड जिंदा है। उसके पापा की भी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। हाँ, वो बेहोश थे, पर उतने सेंस में आने तक के लिए भी उनके पास आस नहीं थी, होप नहीं थी कि वो एक दिन ज़िंदा हो जाएंगे, ज़िंदा यानी कि ठीक हो जाएंगे। वो अभी तक मरे नहीं थे, शायद हो सकता है कि वो कोमा में थे। सॉक्यूंग उनको देखकर बोलता है, पापा ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब है ना? आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को मैं ठीक से रख नहीं पाया। मैं अगर घर पर आपकी सेवा करता तो आज माँ हमारे साथ। और यहाँ आसपास के डॉक्टर, उनको कुछ नहीं आता, उनको डॉक्टर किसने बना दिया है, पर हमारे पास ओनली यही ऑप्शन है। बाहर से डॉक्टरों की आवाज़ आ रही थी, हे पागल कहीं का, ओपन द डोर। और यहाँ पे पूरी तरीके सुन हो चुका सॉक्यूंग कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे बोले जा रहा था, शट अप। गुस्सा होकर एक बार तो वो गाली तक दे देता है और बोलता है, शट अप, मैंने कहा चुप हो जाओ। अपनी माँ की ओर देखकर वो बोलता है, मम्मा यहाँ पर बहुत आवाज़ हो रहा है ना, कोई बात नहीं। वो अपनी माँ के कान दबा देता है जिससे कि उन्हें परेशानी ना हो। वो बोलता है, मम्मा मुझे पता है आप सोए हुए हो, आप सो जाइए, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप शांति से सो जाइए। वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही अपनी माँ के कान दबाकर खड़ा रहता है वहाँ पर। वो खुद से बोलता है, मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, पर उसकी आंखों में से पानी निकल रहा था। 2, 3, 4, 5, 6 घंटे तक बस ऐसा ही लगातार बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़, माँ की ओर देखना, उसके कान दबाना, खुद को बिलीव करवाना कि ये कोई सपना नहीं है या फिर सच है। सॉक्यूंग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा भयानक थी। वो अपना मुंह दबाता है, उसे रोना आ रहा था। वो बोलता है, मैं नहीं रोऊंगा। बाहर से डॉक्टर अंदर आते हैं, गाली देकर बोलते हैं, साला कुत्ता, दरवाज़ा ओपन नहीं किया तूने, क्यों कर रहा था ये सब? हाँ। सॉक्यूंग अपने आप को रो नहीं पाता और नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्यों मम्मा मुझे छोड़कर ऐसे चले गए? मेरे पास आपके अलावा कोई और नहीं है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वैसे रोना अच्छी बात है, आपके दिल के सारे भाव निकल जाते हैं। अगर आप रोते नहीं तो आपके दिल को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आपको क्लोज़र ही नहीं मिल पाता कि सच में वो इंसान आपके साथ है या फिर चला गया।
सौक्यों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पर जोंगरिम की थी। जोंगरिम ने ही इस हॉस्पिटल में सौक्यों के माँ बाप को एडमिट करवाया था। अगर वो यहाँ पर होता तो शायद वो सौक्यों को थोड़ा संभाल लेता, पर अभी सौक्यों के पास अपना कहने लायक कोई नहीं है। ये अभी 23 साल का है, इतना बड़ा भी नहीं हो गया। और गाइस, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कि जब सौक्यों को ये सब पता चलेगा कि जोंगरिम को पता चला है तो क्या होगा, और जोंगरिम को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा।